ओके, चलो बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बेटा. वी आर गोइंग टू डू द लास्ट पार्ट ऑफ डीएनएफ ब्लॉक, दैट इज टुडे वी आर गोइंग टू डू एफ ब्लॉक. अभी बेटा Hi, sir. आप लोग, हाँ बोलो बेटा. Nothing, sir. I was just greeting you. हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून. Look बेटा, लास्ट क्लास बेटा वी हैव डन दिस बैलेंसिंग. Okay, if you remember for DNF block, okay, KMNO4 and potassium dichromate preparation and balancing. Today we are going to start with F block. कौन सा ब्लॉक है बोलो बेटा? F. Okay. अब बेटा आपको पता है बेटा ये जो शेल होता है इसको हम लोग कौन सा शेल कहते हैं बेटा? ये देखो लास्ट वाले को क्या कहते हैं? अल्टीमेट. सेकेंड लास्ट को क्या बोलेंगे? तो ये जो थर्ड लास्ट होता है उसको क्या बोलेंगे बोलो बेटा? प्री पेनल्टीमेट या एंटी. अच्छा, लास्ट वाले को अगर मैंने एन लिखा तो सेकंड लास्ट को मैं क्या लिखूंगा? n-1. ओके, और थर्ड लास्ट को क्या लिखूंगा मैं? थर्ड लास्ट को व्हाट आई विल राइट बेटा? n-2. थर्ड लास्ट व्हाट आई विल राइट बेटा? n-2. सो वी आर डूइंग एफ ब्लॉक एलिमेंट. लास्ट शेल इज नोन एज एन शेल, सेकंड लास्ट is known as n-1, third last is n-2. Last shell is ultimate, second last is penultimate, third last is pre-penultimate or anti-penultimate. Clear? Penultimate and ultimate, penultimate and pre-penultimate और anti-penultimate. अच्छा अच्छा, सुनो ना ये एस ब्लॉक में हम लोग ने बेटा पढ़ा डी पीरियोडिक टेबल में अगर इलेक्ट्रॉन Bro, बेटा एस में जाएगा तो क्या होता है बोलो बेटा? सीधा मैं बाहर हूँ. ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाएगा तो I इसको already लोग have this bottle. क्या बात बोलते थे बेटा? What the एस hell is पीरियोडिक टेबल में going देयर आर 4 ब्लॉक्स. What the ओके, दिस इज नोन एज विच ब्लॉक? ए लिसन हियर बेबी, आ जाओ सुनो ना. लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाएगा तो एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो क्या होता था बोलो बेटा? पी ब्लॉक. लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाएगा तो क्या होता था बोलो बेटा? डी ब्लॉक. और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में जाएगा तो कहाँ क्या होगा बोलो? एफ ब्लॉक. अच्छा, एस और पी में इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में एंटर करता था. ए डी डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता था? सेकंड लास्ट, प्री पेनल्टी सॉरी पेनल्टीमेट में. तो एफ ब्लॉक में कहां पे एंटर करेगा? थर्ड लास्ट, प्री पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट. n-2f, n-2f. ठीक है ना बेटा? तो बेटा ये देख बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, देखो बेटा इसको ट्रांजिशन बोलते थे. तो एफ ब्लॉक इनसाइड है ना बेटा, तो इनको क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन. यहाँ पे n-1d होता था, यहाँ पे क्या होगा? n-2f. क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा, ये हम लोग ने पढ़ा था बेटा, लास्ट शेल को क्या कहते हैं? वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट. और थर्ड लास्ट को क्या कहते हैं? प्री. एस और पी में इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता था? लास्ट शेल में. डी ब्लॉक में कहां पे जाता था? 3D में. याद आ रहा है ना? n-1d. इसमें कहां पे जाएगा? एफ में जाएगा, n-2f, प्री पेनल्टीमेट शेल. ठीक है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एफ में जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एफ ब्लॉक. क्या कहते हैं? इनका ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी आप बोलोगे सर ये आपने सब कहाँ दिया है? तो देखो बेटा यहाँ पे दिया है. देखो देखो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है? पोजीशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आता है. फिर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट. ठीक है? अब बेटा हम लोग पहला एक एक करके पढ़ाता हूं मैं आपको. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सब मैं दे दूंगा आपको बेटा. चलो आ जाते हैं. ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? एन में. सेकेंड लास्ट किसमें जाएगा? n-1d में. और एकदम लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन n-2f, 1 to 14, 1 to 14. चलो बेटा अभी आ जाते हैं. ओके, अभी बेटा ये देखो बेटा, ये था तुम्हारा एफ ब्लॉक एलिमेंट. ये देख नीचे ऐसा होता था पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल ऐसा नीचे 2 लाइन आती थी कि नहीं बोलो? ये देखना बेटा, इसके अंदर से आती थी कि नहीं बोलो? राइट. तो ये 6th पीरियड में कहां पर है? 7th में. पहला एलिमेंट कौन है? ला, इसलिए इसका नाम हो गया लेंथेनाइट. इसमें पहला एलिमेंट कौन था? एक्टिनियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्टिनाइट्स. एक्टिनाइट, lanthanides and actinides, they belong to 6th period. F block belong to bottom of the periodic table, 6th and 7th period. ये दोनों का ग्रुप सेम ही है, 3. बेटा यहाँ पे देख माइनस बेटा, ग्रुप क्या है? सेम है, ग्रुप 3 है बेटा. ठीक है ना बेटा? ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया तुम्हारा. अच्छा ये देख, अभी एफ ब्लॉक एलिमेंट ये डी ब्लॉक था, इसके अंदर बेटा ये अंदर आता था इनर ट्रांजिशन. इसको हम लोग क्या कहेंगे? देख पहला एलिमेंट कौन है? ला, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा? लेंथेनाइड्स, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज. आज हम लोग पहले फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे. लेंथेनाइड या 4f सीरीज. 4f क्यों बोला? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4f में. किस में जाता है? 14 एलिमेंट. ला इज नॉट एन एफ ब्लॉक. ला क्या है? तुम्हारा डी ब्लॉक है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक से मिलता जुलता है. ला डी ब्लॉक में होता है बेटा. ठीक है ना बेटा? एक्टिनाइड, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज का नाम क्या बोलो बेटा? एक्टिनाइड्स. ठीक है? एक्टिनियम इज अ डी ब्लॉक, बट ये थोरियम से लेके प्रो यहां से एंड तक बेटा वो तुम्हारा क्या होगा बोलो बेटा? एक्टिनाइड्स.
5f सीरीज की बोला बिकॉज इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है। ठीक है, टोटल 14 प्लस 14 तो टोटल 28 एलिमेंट्स। अब बेटा इधर पे आ जाते बेटा, ये देखो बेटा, पहला ये देखिए ला कहां पर है, देख ला डी में है कि नहीं बोल। ला के बाद में ये सब आता है देखो। हाँ ला है, ला इज नॉट एन एफ ब्लॉक। नो, ला में लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन डी। एफ में नहीं बेटा, उसका प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसके लिए उसको एफ ब्लॉक में हम लोग बोलते हैं, बट इट इज नॉट एन एफ ब्लॉक। हाँ 4f में तो इसमें जाता है बेटा, इसमें ये वाले में 4f में जाएगा। इसका 57 है, 58 से लेके 71 तक इसमें जाएगा 4f, उसमें 4f में नहीं जाता है। यहाँ पे देखिए हीरो, इधर देख 14 एलिमेंट्स है, लेंथेनाइट सीरीज, दे आर आफ्टर लेंथेनम, आफ्टर है, दिखाई दे रहा है ना बेटा। ओके, लेंथेनाइट्स बोलते हैं। एक्टिनियम बेटा 89 है, तो 89 के बाद वाला 90 से लेके कहां तक होगा बोलो बेटा, सेवेंथ पीरियड में 90 से लेके कहां तक होगा बोलो बेटा, 103 तक। ठीक है ना बेटा, इसको सेपरेटली रखा है, एक्टिनियम एक्टिनाइट्स, बरोबर है। तो बेटा ये अगर यहाँ पे ला है, यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे बेटा डायरेक्ट हैफनियम आता है, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है क्या बेटा, 72। और ये एक्टिनियम है ना, एक्टिनियम के बाद में बेटा ये डायरेक्ट 103 है, तो यहाँ पे कौन सा वाला एलिमेंट आएगा, तो इनके बीच में 14 एलिमेंट्स गायब है कि नहीं दोनों में, वो 14 एलिमेंट्स नीचे की तरफ है, कहां पर है, नीचे। ठीक है, ओके, राइट। अभी बेटा आपको एग्जाम में पूछेगी बेटा, हम लोग आज पहले लेंथेनाइड के बारे में पढ़ेंगे, तो लेंथेनाइड का याद रखने का न्यूमोनिक मैंने तुमको दे दिया बेटा। देखो ये पहला एलिमेंट कौन है, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, येटरबियम, लुटेटियम। अभी इसका बोलेगे सर याद कैसे रखे, तो टेंशन मत ले, यहाँ पे देख झिंगा, यहाँ पे देख मेरा नोट्स देख, मेरा ये एफ ब्लॉक ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे आ जाओ बेटा डायरेक्टली। ये देखिए यहाँ पे लेंथेनाइड, ए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला सबसे पहला लेंथेनाइड, लेंथेनाइड पहला इनर ट्रांजिशन है कि नहीं बोल बेटा, रेयर अर्थ भी बोलते हैं इनको, और 4f सीरीज, 4f सीरीज। ग्रुप किसमें है, 3। पीरियड कौन सा है, 6। ए ला टू लू, ए देख यहाँ पे लिखा है बेबी, ए ले लो, ये देख ला इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर तो यहाँ पे तेरा एक्टेनाइट कहाँ, ये लेंथेनाइट कहाँ से स्टार्ट होता है, सीरियम टू लुटेटियम। टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, 14। इनको याद रखने का क्यों है, तुमको एक्चुअली में सिंबल याद होना चाहिए बेटा। यहाँ पे ये देख मैंने दिया निमोनिक, क्यूट, पेयर, नीड, प्राइवेट, समर। यूरोप में गांधी जी टेबल पर डाय लगाकर होली अर्गी का तमाशा यूसुफ भाई और लालू के साथ देख रहे थे। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। क्यूट मतलब सीरियम, क्यूट पेयर, प्रेसोडाइमियम, नीड मीन्स नियोडाइमियम, प्राइवेट पीएम प्रोमीथियम, समर समैरियम, यूरोप यूरोपियम, जीडी गैडोलिनियम, टीबी टर्बियम, डीवाई डिस्प्रोसियम, होली होल्मियम, अर्गी अर्बियम, तमाशा टीएम थूलियम, थूलियम, यस यूसुफ भाई एटरबियम, लालू लूलू लुटेटियम। ये आपको क्यों याद रखना है वो मैं बताता हूँ, प्लीज एटलीस्ट सिंबल याद होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, एग्जैक्ट सिंबल मिलेगा आपको। अभी आप बोलोगे कि ये कहां पर है सिंबल बेटा, यहाँ पर ये देखो, ये देख क्या है ना, क्यूट मतलब कौन था, सीरियम। ए बेबी અહીંયા जो, क्यूट मतलब क्या था, सीरियम। प्राइवेट मतलब प्रेसोडाइमियम, नीड मतलब नियोडाइमियम, प्राइवेट पीएम प्रोमीथियम, समर समैरियम, यूरोपियम, गैडोल गांधी जी गिजीडी गैडोलिनियम, टेबल टर्बियम, डाय डिस्प्रोसियम, होली होल्मियम, अर्गी अर्बियम, तमाशा थूलियम। अरे वो निमोनिक में है ना बेटा, देखना यूसुफ भाई अटरबियम एंड लू इज लुटेटियम। बेटा ये प्लीज आप खाली एटलीस्ट ये सिंबल याद रखो। चलो बेटा आ जाओ, नॉटी बॉय। चलो बेटा अभी ये ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। NH2, n-1, n-1 d 0 या 1, ए डी में 10 तक नहीं जाएगा, 0 या 1। फिर बाद में क्या होगा, n-2f 1 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछते हैं। और ये लेंथेनाइड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अच्छा लेंथेनाइड पहला अपना कहां से स्टार्ट होता था बोलो बेटा, सीरियम से। सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 58। तो उसका तो 58 ना बेटा, तो हु इज द नियरेस्ट नोबल गैस, जेनॉन। जेनॉन का कितना हो गया, 54 हो गया कि नहीं बोलो बेटा। फिर 6s में कितना गया, 2। 54 प्लस 2 कितना हो गया बोल बेबी, 56। एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 57, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, एफ में। 58 हो गया कि नहीं बोलो बेटा, राइट ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या, अच्छा लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में गया या थर्ड लास्ट में गया बोलो, लास्ट शेल क्या था तेरा, 6।
सेकंड लास्ट ये था। ये प्री पेनल्टीमेट में गया कि नहीं बोलो। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा लैंथेनॉइड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनॉन लिखना 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 6s 2। ठीक है बेटा। अब 1, हाँ इसमें बेटा एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जैसे जैसे हम लोग हायर जाते हैं ना, तो डी और एफ के बीच में ना ऐसा ओवरलैप होते रहता है। ओके, तो वो लोग ने फिर ऑब्जर्व करके वो लोग ने बताया है। ठीक है। अच्छा, अभी बेटा ना ए एफ में टोटल कितना जा सकता है, 1 से लेके 14 तक जा सकता है। तो सीरियम से लेके कहां तक जाएंगे हम लोग, एंडिंग तक। सीरियम से लेके कहां तक जाएंगे, एंडिंग तक। तो 4f 1 से लेके कहां तक मिलेगा बोलो। बोलो। भाग गए वो लोग, जाने दे बेटा। वो लोग अभी क्या, मैं बोलूं, ये सब जाने दे बेटा, ये सब अभी वो सब बाद में करेंगे बेटा, इधर पे आ जा। लेक्चर नंबर 5 किधर है? है? हाँ आ गया, कर दिया है। मानस बेटा इधर आ जा बेटे, देखिए देखो ये देखो बेटा, हम लोग लेंथेनाइट्स चालू कर रहे हैं। लेंथेनाइट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख बेटा। लेंथन हिलोनी बेटा, लेंथनम इज नॉट अ, सीरियम से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं ना, सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक। श्रुति बेटा यहाँ पे देख। अच्छा, ओके। हाँ वो ऐसे ही बेटा हम लोग ला कंसिडर करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दिखाई दे रहा है ना बेटा, प्री पेनल्टीमेट पेनल्टीमेट है, ये मैंने लिख के दिया हुआ है। लास्ट 3 शेल्स आर इनकम्प्लीट। डी ब्लॉक में लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीट। एस और पी में ओनली लास्ट शेल इज इनकम्प्लीट। ठीक है। इनर ट्रांजिशन लेंथेनाइट बेटा हम लोग नहीं देखो उसका जनरल, ये देख अभी मैंने लिखा ना बेटा, यहाँ पे देखा ये जेनॉन डाला ना बेटा, देखना बेटा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हम लोग का देख, ला में लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा डी में जा रहा है, 4f में जा रहा है, क्या हीरोइन बोल नहीं ना, तो इसलिए वो डी ब्लॉक है। फिर बेटा हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 4f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहां तक जाएगा बेटा, 14 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, ये देख रहा है बेटा, 8 9 एफ वाला, एफ में देखो बेटा, एफ में क्या जा रहा है, 14 जा रहा है कि नहीं देखो। देखना 7 8 9 स्टार्टिंग में थोड़ा 6 7, तो टोटल 14 गया कि नहीं। अभी आपको ना बेटा खाली क्या क्या याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ। हाफ फील्ड किस किस का है वो मैंने लिख के दे दिया, मैंने जितना दिया उतना ही रीड करना है बेटा। हाफ फील्ड किस किस का है बोलो बेटा, यूरोपियम। एफ में टोटल 7 जाता है, तो यूरोपियम क्या कितना है बोलो बेटा, 4f 7 6s 2। और कौन है, गैडोलिनियम। गैडो में खाली यहाँ पे 5d1 आ रहा है, लेकिन ये 4f में 7 है कि नहीं बोल बेबी। हाफ फील्ड बोलेगा तो कौन कौन है बोल, यूरोपियम एंड गैडोलिनियम। फिर कंप्लीटली फील्ड बोलेगा तो 4f 14 किसमें है, यटरबियम एंड लुटेटियम। दिख रहा है, यटरबियम 4f 14 है कि नहीं, इसमें 5d0 है, इसमें 5d1 है, लेकिन 4f में 14 है कि नहीं। एग्जाम में पूछेंगे हु हैज इनकम्प्लीट एंड हु हैज हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड, तो यूरोपियम एंड गैडोलिनियम। और यहाँ पे क्या होना है, यूसुफ भाई एंड लालू। कौन है, यटरबियम एंड लुटेटियम। क्लियर है। एमसीक्यू में पूछेंगे विच इज द मोस्ट अबंडेंट लैंथेनाइट, तो आंसर क्या होगा। अच्छा, ओनली रेडियो एक्टिव एंड मैन मेड कौन है, पूछते हैं बेटा, प्रोमिथियम। ओनली मैन मेड लैंथेनाइड में, किसमें सिर्फ लैंथेनाइड। अच्छा बेटा, अभी आपको पता है पीरियोडिक टेबल में हम लोग ने पढ़ा है, जो बंदा जो बेटा ग्रुप 1 में होता है, हेलो, अभी आपको पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है कि नहीं बोलो बेटा। पीरियोडिक टेबल में बेटा अगर मैंने आपको ये दिया रहता बेटा, कहाँ गया, ये देख बेबी, ये देख, ये सुन, जो ग्रुप 1 में होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये ग्रुप 1 है कि नहीं, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इलोनी +1। ग्रुप 2 में होगा उसका, तो ये एफ ब्लॉक कहां पर है, ग्रुप 3 में है, तो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, +3 होने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, 3। तो पहला अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पे नोट आएगा, मैंने जितना दिया उतना ही पढ़ना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। पहला देख, हेडिंग दिखाई दिया मेरा, नोट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो, पहला कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्रणव बेटा, ग्रुप 3 में ना वो लोग, तो उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। +3 होने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन करके +3 बनेगा। समझा मानस, क्लियर है। लेकिन कभी कभी कोई कोई क्या दिखाएगा, +2 भी दिखाएगा। देख, +3 हम लोग ने कर दिया, कभी कभी वो +2 भी दिखाएगा। कभी कभी क्या दिखाएगा,
लेकिन +2 होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, F7 या F14 होगा, जिसका हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड होगा। एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द कंडीशन फॉर +2, तो क्या बोलेगा, F7 एंड F14। तो किस कौन कौन हो सकता है, ये दो बाय हार्ट करना है। हाँ, +2 के लिए ये दो बाय हार्ट करना है, यूरोपियम एंड यूसुफ भाई। ये देख, यूरोपियम का कितना है बोलो, देख यूरोपियम कितना था पहला, यहाँ पे देख इलोनी, यहाँ पे कितना था, ये 6s2 4f7 था। तो इसमें से ये दो इलेक्ट्रॉन लूज होके एग्जैक्टली वो 4f7 बना के नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई किया कि नहीं। यटरबियम के लिए माइनस कितना था, 4f14 और 6s2। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो एग्जैक्टली 4f14 हो सकता है कि नहीं बोल, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया कि नहीं। तो अभी एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, ओवरऑल लेंथेनाइड बेटा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 तो सब दिखाने वाले हैं। +2 के लिए क्या है, जो F7 है और F14 बनेगा। +4 के लिए भी एक कंडीशन है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन अगर लाइफ में यूरोपियम और यटरबियम को मौका मिलेगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, यूरोपियम और यटरबियम को मौका मिलेगा तो वो क्या बनना पसंद करेगा, +2 +3 +4 क्या बनना पसंद करेगा बोल, +2। ये फेमस फेमस एमसीक्यू है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देखो, कभी कभी वो लाइफ में क्या बनेंगे, बनने की कोशिश करेगा, +4 भी बनेगा। इन लाइफ व्हाट इट विल ट्राई टू बिकम बोलो, प्रणव क्या बनेगा, +4। +4 के लिए क्या कंडीशन बाय हार्ट करना है बोलो, F0 एंड F7। क्या कंडीशन है बोल बेटा, तो F0 एंड F7 ये बाय हार्ट करना पड़ेगा आपको। दो ही एलिमेंट है, सीरियम एंड टर्बियम। प्रणव सीरियम कितना था, 6s2 4f2। अगर इसमें से तूने 4 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4f0 हो गया कि नहीं बोल। तो सीरियम को लाइफ में मौका मिलेगा +2 +3 +4 बनने का, तो क्या बनना पसंद करेगा, +4। ठीक है श्रुति, ये देख टर्बियम, टर्बियम का कितना था, 4f9 5d0 6s2। यहां से तू दो निकाल, यहां से दो निकाल, तो 4f7 बनेगा कि नहीं बोल। तो टर्बियम को लाइफ में मौका मिलेगा तो क्या बनना पसंद करेगा, +4। क्लियर है। यहां तक कोई, ये बाय हार्ट करना पड़ेगा बाय, पक्का बता देख। 4 एग्जांपल आपको, यूरोपियम यटरबियम सीरियम एंड टर्बियम। यूरोपियम यटरबियम क्या होगा, +2। सीरियम टर्बियम क्या होगा, +4। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बोलो बेटा, +3। किलोनी अभी मेरे को बता, इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बोल, +2 +3 +4 में क्या है बोल बेटा। तो जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, मतलब उससे ज्यादा वो हो नहीं सकता है ना, तो वो कम होने की कोशिश करेगा। और ये जो लोएस्ट में कौन है बोल, हाँ वेरी गुड, तो लोएस्ट वाला कौन सा एजेंट होगा बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, reducing। अच्छा, ये पूरे में एक ही एक्सेप्शनल केस है जो तीनों दिखाता है। तीनों कौन दिखाएगा, नॉटी नियोडाइमियम। कौन है, नॉटी नियोडाइम। ये बायाट करना, देख मैंने लिखा भी है, देख एक्सेप्शन दिखा है नीचे, ये एक्सेप्शन नियोडाइमियम शोज ऑल द 3। एमसीक्यू में आएगा, हु शोज +2 +3 +4। तो ये अच्छा श्रुति बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। तो तेरे को ये पूरा पेज लिखना है बस, बुक से पढ़ेगी कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। अरे बेटा देख ना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, वो कंडीशन बाय हार्ट करना पड़ता है, F7 F0 F14, राइट ना बेटा। वो नियोडाइमियम एक्सेप्शन है, तीनों दिखाएगा बस, याद रख। तो कोई भी हो सकता है, ए प्रिफर्ड नहीं है उसमें, हाँ ये तीन। ए दर्श बेटा, अच्छा दर्श, अभी मैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछूंगा, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन था, +4 में कौन कौन था, सीरियम और कौन था, टर्बियम। टर्बियम +4 में था कि नहीं। तो दे विल एक्ट एज विच एजेंट, गिव रीजन वाई, गिव रीजन वाई, वाई। ये देखिए क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा, ये देख, गिव रीजन। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है तुम्हारा 191। गिव रीजन, सीरियम एंड टर्बियम एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा गिव रीजन क्या था बोल, लोअर स्टेट में कौन था, यूरोपियम एंड यटरबियम। झटरबियम नहीं है, यटरबियम है। यटरबियम क्या था बोल बेटा, कौन सा एजेंट है वो लोग, रिड्यूसिंग कर पाओगे, बिकॉज दैट इज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें लोएस्ट था तो ये हाई हो सकता है, इसका ये हाईएस्ट था तो वो क्या होगा, लो। समझा, अरे बोलो ना, क्लियर है। ओके, अब बेटा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म। अभी इसका कलर जो अगर आप देखोगे ना बेटा, तो टेक्स्ट बुक में वो लोगों ने कलर दिया ही नहीं है। एफ ब्लॉक का बेटा अगर आप देखोगे ना, दे हैव नॉट गिवन द कलर, बट एफ ब्लॉक में भी कलर होता है। क्या होता है बोलो बेटा, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में वो लोग ने टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट ऐसा दे दिया था, देख रहा है, सीरियम यूरोपियम टर्बियम और यटरबियम दिखाई दे रहा है कि नहीं। कुछ समझेगा नहीं बेटा वो, तेरे को खाली इसलिए मैंने बोला जितना वहां पे दिया उतना पढ़ेगा।
अब बेटा ये जैसे डी में कैसा होता था, 3-2 में ब्रेक होता था कि नहीं, डी डी ट्रांजिशन होता था, तो एस एफ में कितने घर होते हैं, 7। तो 7 कैसा ब्रेक होगा, 4-3 में ब्रेक होगा। किस में ब्रेक होगा, 4-3 में। और एफ एफ ट्रांजिशन होना चाहिए। आपको इतना सब याद नहीं रखना है, आपको खाली याद रखना है कलर के लिए क्या कंडीशन है। कलर के लिए क्या कंडीशन है बोलो बेटा, F2 से लेके 6 और F8 से लेके F12। लेकिन आप लोग बोलोगे सर F0 और F14 कलरलेस होता था, वो अपने को पता है। पता है डी में क्या कलरलेस होता था, येलो ने लास्ट तक को बताया था, D0 D10 ना। तो यहाँ पे F0 F14 कलरलेस होगा, लेकिन यहाँ पे F1 और F13 भी नहीं दिख रहा है तेरे को कलर में, दिख रहा है कि नहीं। अच्छा कलर कब दिखता है हमको, जब ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होता है, विजिबल। और F7 भी नहीं दिख रहा है। तो आपको खाली इतना ही याद रखना है, देख F0 कलरलेस क्यों होगा, बिकॉज F0 है ना बेटा, लालू कलरलेस होता है, लालू याद रहेगा। ला +3 F0 हो गया, लू +3 F14 हो गया। प्रणव बेटा जितना बोल रहा उतना खाली ध्यान रख, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने जाएगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये इतना याद रख, F0 लालू कलरलेस होता है, क्योंकि नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, वो कलरलेस में आया, वो क्यों आया वो भी मैं बता रहा हूँ ना। F7 भी बेटा कलर्ड होना चाहिए था कि नहीं, जैसे D5 कलर्ड होता था, याद आ रहा है कि नहीं। तो गैडोलिनियम +3 कलर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी है ना बेटा, 7 का स्टेबिलिटी D5 से क्या है, ज्यादा। तो वो 4-3 में ब्रेक होगा ही नहीं। एंड और एक कंडीशन है, हम लोग को कलर कब दिखाई देता है, जब हम लोग एब्जॉर्प्शन कहां पे करते हैं, विजिबल रेंज। वो विजिबल रेंज में एब्जॉर्ब करता नहीं। तो एक मैंने यहाँ पे रीजन दिया, उतना ही याद रखना बस। बिकॉज देखना बेटा, एफ एफ ट्रांजिशन विल डिस्ट्रॉय सिमेट्री, राइट ना, हाफ फील्ड का। एंड सेकेंडली इट एब्जॉर्ब कलर इन विच रेंज। अच्छा अभी तू बोलेगी इलोनी F1 वाला क्यों नहीं कलर्ड है, बोलना बेट भी। बिकॉज वो कहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ। और F13 वाला क्यों कलर नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो था ना बेटा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कहां पे कर रहा है, बस कलर हो गया खत्म। क्लियर है। कलर में लालू कलरलेस होता है, वो तो कॉमन सेंस है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी रहेगा तो कलर, लेकिन कलर तुम लोग को है नहीं, फिर भी एमसीक्यू के लिए मैंने बता दिया। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ये एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो, ये आता ही है एवरी ईयर, ऑलमोस्ट आता है ये क्वेश्चन एवरी अल्टरनेट ईयर। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज लेंथेनाइड एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड, एक पढ़ के जाना अच्छे से। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा अच्छा, अभी आप मेरे को बता, एस ब्लॉक में डिक्रीज कैसा होता था, एस में मैंने आपको डी में भी पढ़ाया था, डी ब्लॉक में भी हम लोगों ने पढ़ा। ए एस एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में डिक्रीज कैसा होता है, शार्प होता है, जुप करके डिक्रीज होता है। टी ब्लॉक में भी बेटा डिक्रीज कैसा होता है, शार्प होता है, जुप करके होता है, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करता है, लास्ट शेल में। तो उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, स्क्रीनिंग अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, कांस्टेंट। डी ब्लॉक में डिक्रीज कैसा होता था, ऐसा शार्प नहीं होता था, डिक्रीज क्या होता था, लेस। यहाँ पे क्या होता था, शार्प डिक्रीज इन साइज। यहाँ पे भी क्या होता था, शार्प। यहाँ पे डिक्रीज क्या होता था डी ब्लॉक में, लेस। क्यों डी ब्लॉक में लेस होता था, हिलोनी, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता था, सेकंड लास्ट, तो स्क्रीनिंग बढ़ जाता था। लेकिन एफ ब्लॉक में भी, एफ ब्लॉक की बात करते हैं, ये एफ ब्लॉक में डिक्रीज है ना, ये वेरी 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 लेस होता है, वेरी लेस। काय को प्री पेनल्टीमेट में जाता है। और उसमें क्या होता है पता है क्या, सुनना, ये अंदर की तरफ जाएगा, अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अच्छा जो एफ में इलेक्ट्रॉन जाता है ना, फिर दूसरा और एक एफ में आएगा ना, वो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को शील्ड करता है, वो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करता है, शील्ड। तो टोटल ला से लेके अगर मैं लू तक जाऊंगा, टोटल अपने ला से लू देखेंगे तो 15 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम लोग 15 भी कंसिडर करते हैं, ओवरऑल डिक्रीज कितने का पता है क्या, 20 का है। कितने का डिक्रीज है, तो एक का अगर पूरा 15 एलिमेंट का मिलकर डिक्रीज सिर्फ कितने का है, 20 पिकोमीटर्स का है। तो बहुत कम है ना बेटा वो, राइट। तो अच्छा एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या बोलने का। अच्छा बेटा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, कम। तो हम लोग क्या बोलेगा, ओवरऑल डिक्रीज इन द एटॉमिक और आयोनिक साइज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट और ऑफ लेंथेनाइड्स with increase in atomic number is known as lanthanide contraction, is known as lanthanide contraction। देख बेटा, ओके, ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन सब मैंने बता दिया, तो कुछ नहीं का बस, मैं बता रहा हूं ना। ये देख कलर का भी बता दिया तुमको सब। हाँ ये देख बेटा, एटॉमिक साइज ओवरऑल डिक्रीज होता है कि नहीं, लेफ्ट टू राइट में बेटा, राइट ना। बट एफ ब्लॉक का डिक्रीज इज, देख ये ओवरऑल डिक्रीज देखेगा ना,
अगर तू देखेगा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, तो ओवरऑल डिक्रीज ये पिकोमीटर में देखेगा तो 15 पिकोमीटर ही दिख रहा है। ठीक है ना बेटा। तो ये देखिए एटॉमिक नंबर, ये देखिए तेरा, ये देख ओवरऑल डिक्रीज, देख एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो ये देख एटॉमिक साइज देख कम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल डिक्रीज कितना है? अगर मैं इसे भी लेता, ये यहां से यहां तक लेता तो 20 एंगस्ट्रॉम का ही होता। आयनिक साइज कितने में डिक्रीज होता है? 20। और एटॉमिक बोलेगा तो कितना? 15। सो ओवरऑल डिक्रीज ये दिखाई दे रहा है। ओके, ऐसा क्यों हुआ? उसका रीजन बेटा, एफ ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? 3 डंबल होता है। डी में 2 डंबल होती थी ना, एफ में कितने डंबल होते हैं? आपको कोई ड्रॉ करने को नहीं बोलेगा बेटा। और उनका शेप क्या रहता है? डिफ्यूज्ड। तो ओवरऑल डिक्रीज, ये ओवरऑल डिक्रीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ओवरऑल डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज। मैं मार्किंग चाहिए तो मैं बुक में दिया हुआ आंसर देख। ए एटॉमिक साइज लिया हिलोनी तो कितना है टोटल? सिर्फ 15 पिकोमीटर। और अगर आयनिक आयन्स बोलो, कौन सा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट था? ईडी। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? +3 ना। तो ओवरऑल इसमें करेगा तो 20 पिकोमीटर। तो ओवरऑल डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ लैंथेनाइड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वो लोग पूछे कि क्यों लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो उसका आंसर मैं तुमको यहाँ पे बता देता। देखो देखियो, कलर का मैंने बताया था ना, देख रहे हैं ना ये कलर का। फिर यहाँ पे देखो लैंथेनाइड, हाँ ये रहा। पेज नंबर 185 में आ जाओ। नहीं वो नहीं पूछेगा बेटा, 185 में आ जाओ। इसमें कलर में एक खाली क्वेश्चन आएगा बेटा, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका 4f-2 करेगी ना, 12 वाले का भी सेम कलर होगा। 12 है तो 4-2 वाले का भी क्या होगा? सेम कलर। वो सब जाने दे बेटा, उतना याद मत रख। तेरे को खाली ये जो बोल रहा है देख, ओवरऑल डिक्रीज दिखाई दे रहा है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज इन द एटॉमिक और आयनिक राइज इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पेज नंबर 185 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रिंटेड नोट्स में देखना ना, बोर्ड के क्वेश्चन में भी बहुत बार आया हुआ है। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है बेटा? ये देखना, एज वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट, देख न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना एक से, लेकिन न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम इनर शेल। कौन सा इनर? 4f में एंटर करेगा ना बेटा। और ये 4f इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक दूसरे को भी शील्ड करता है। एक दूसरे को भी क्या करता है? हाँ। तो एज अ रिजल्ट द होल 4f एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एट सक्सेसिव एलिमेंट। तो ओवरऑल डिक्रीज क्या होगा बोलो बेटा? इज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। अब अभी एग्जाम में ना और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में बेटा। तुमको मैंने क्यों बोला था वो सीरीज याद होना चाहिए? श्रुति बेटा यहाँ पे देख, तेरे को ना मैं एग्जाम में ना ये ऑर्डर आगे पीछे करके दे दूंगा, बोलूंगा विच इज द करेक्ट ऑर्डर, इसलिए तेरे को याद होना चाहिए। क्यूट पेयर नीड प्राइवेट समर, यूरोप में गांधी जी टेबल पर डाय लगाकर होली अर्गी का तमाशा यूसुफ भाई और लालू के साथ देख रहे थे। हाँ अरे, अबे यार ये एलिमेंट को आगे पीछे किया तो तेरे को आना चाहिए कि नहीं? ला सबसे बड़ा है, लू सबसे, आयनिक में भी मैं दे सकता। ठीक है, और ये वैल्यू याद रखना, पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में। पिकोमीटर को, हाँ क्या बे, क्या क्या? अरे बोलना। हाँ वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये ओवरऑल वैल्यू देखना चाहिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज इज रीजन? रीजन समझा। ओवरऑल पहला, ओवरऑल डिक्रीज इन द एटॉमिक और द आयनिक साइज ऑफ लैंथेनाइड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाई डज दिस हैपन? In as we increase from left to right, atomic number increases, nuclear charge increases. But in F block, the electron enters into 4f, pre-penultimate shell, and each electron in 4f will also shield each other. Therefore, overall decrease is very very less. बस खत्म। Can you? I have marked no beta here. We marked no dear. अरे वो वही है बेटा। पहले सेफ चीज बोला तभी मेरे को बोलते चल में ऐसा होता है। अरे बेटा लिख लेना ना यहाँ से भी यार, टाइम वेस्ट मत करना बेटा। अरे ओवरऑल डिक्रीज ही है ना बेटा यहाँ पर, मेरे नोट्स में भी है बेटा। क्या हो गया बे? चाहिए तो नहीं। अरे बेटा यार, मैंने भी आंसर, अरे सुनना भाई, क्या बोल रहा था मेरे को अभी तक? अभी बोलो तो मैंने तेरे को डेफिनेशन बोला था तो मैंने तभी मार्किंग बताया कि नहीं? मैंने क्या बोला? मार्किंग दे दिया तेरे को, इन सिंपल वर्ड में भी बता दिया। अच्छा, अभी ना एग्जाम में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पीरियोडिक टेबल में क्या चेंजेस हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है बेटा, ये देखो, आपको मैं बता देता पहला क्या है, बोलो बेटा। ये देखो,
बेसिसिटी ऑफ लेंथ, व्हाट इज बेसिसिटी? चले तू ही मेरे को बता ध्रुविन, व्हाट इज बेसिसिटी? बेस, बेस मतलब OH होता है। अच्छा बेटा मैंने आपका दो एलिमेंट लिखा, एक एक M है, सुन ले बेटा, ये ले, ये M और OH है, और ये M और OH है, ठीक है। कौन आसानी से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, बड़ा वाला या छोटा वाला? बड़ा वाला आसानी से ब्रेक, मतलब ये आसानी से OH देगा, जो आसानी से OH देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि नहीं? अच्छा बिल मेरे को बता, लेंथेनाइट में हम लोग ने देखा ला सबसे बड़ा होता है और लू सबसे, तो कौन सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए तेरे हिसाब से? OH का तो साइज सेम, हाँ वेरी गुड। तो लेफ्ट टू राइट जाएगा तो बेसिसिटी क्या होगा? कम होगा। बेसिसिटी क्या होगा? बिकॉज इट कैन गिव OH वेरी इजिली। MCQ में क्वेश्चन आएगा, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये देखो बेटा, ये मैंने दे दिया आपको बेटा। अरे ये क्या हो गया? ये देख, ए डिक्रीज इन बेसिसिटी। अच्छा मेरे को बता कौन सबसे बड़ा है? ला से लू तक जाते कि नहीं? कौन बड़ा है सबसे? ला। और अरे OH का साइज चेंज होने वाला है क्या? नहीं। ये ला बड़ा था कि नहीं? लू छोटा है कि नहीं? तो ये आसानी से ब्रेक होगा कि नहीं? तो ये आसानी से OH देगा, जो आसानी से OH देगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ये आसानी से बेस देगा, ये आसानी से OH देगा, तो अब आपको एग्जाम में ऐसा ही बोलेंगे बेटा, देख रहे हैं बेसिसिटी क्या होगा? डिक्रीज, बराबर है। तो देख बेटा आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, ये देख ऐसा, विच इज द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी? ए ये डी लोग देखो ना, कौन बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा इसमें बता? एल ए, वेरी गुड बेटा। ये देख ऐसा आपको MCQ आएगा, अरेंज करने के लिए कर पाओगे? अच्छा अभी आपको मैं और एक चीज बताता इसमें, ये देखो बेटा, मैंने देख इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड में पहला देखिए बेसिसिटी वाला मैंने दे दिया आपको, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। ये तेरा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। हिलोनी ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या होगा? बी। अच्छा इसमें है ना, कभी कभी वो लोग पूछेंगे आयनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर, तो इसमें कौन सा रूल याद रखने का है? पचान रूल। श्रुति बेटा विच रूल? पचान। पचान पचान करके साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला? स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ ग्रेटर इज कोवेलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर इज कोवेलेंट। तो कौन सा सबसे छोटा होगा बोल बेटा? ये छोटा है कि नहीं? इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, देख कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्स। और बिगर द साइज ऑफ कटायन ग्रेटर विल बी व्हाट? आयनिक। तो ये तेरा आयनिक, ये आसानी से आयन बनाएगा, आसानी से OH देगा। क्लियर है? यहाँ पे लिखा भी है बेटा, देख ले फज्जान जरूर। तो ये MCQ में स्वाति बेटा मैं कैसे घुमा के सोचूंगा, पहले तो बोलूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी कर पाएगी। अच्छा अगर मैंने यही बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो यही रहेगा बेटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बोला गया था, तो ये साइन तो क्या कर देगी? उल्टा। क्लियर है? बेसिसिटी वाला समझा? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग किसका बोला? हाँ तो आयनिक का तो यही रहेगा। कोवेलेंट बोला तो मतलब हाँ रे, मतलब ऐसा रे, ले भाई लिख के बताता हूँ मेरे को, हाँ मतलब ला विल बी, ला हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट आयनिक एंड दिस विल बी मोस्ट कोवेलेंट, ठीक है। कौन आसानी से बेस देगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। समझ में आ गया? दूसरा बेटा एक होता है ना, ये वाला समझो अच्छे से, इफेक्ट ऑन एटॉमिक साइज ऑफ पोस्ट लेंथेनॉइड्स। इफेक्ट ऑन एटॉमिक साइज ऑफ पोस्ट लेंथेनॉइड। ये देखिए ये कौन सा सीरीज है तेरे को पता है? ये 3D सीरीज है। इसके नीचे कौन सा है बोल बेटा? 4D सीरीज। और यहाँ पे तेरा ला से लू तक, यहाँ पे तेरा क्या होता था? ला टू लू यहाँ पर। अच्छा ये जो पिंक में लिखे वो लेंथेनाइड के बाद वाले एलिमेंट है। यहाँ पर तेरा क्या होता था? यहाँ पे ला टू लू होता था, पता है कि नहीं? और यहाँ पे तेरा क्या होता था? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता था बोल? हम्म। अच्छा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएगी तो साइज क्या होता है? कम होता है कि नहीं? और ये जो पिंक में लिखे वो तेरे क्या है? पोस्ट लेंथेनाइड है कि नहीं? अबे लेंथेनाइड के बाद वाले एलिमेंट है कि नहीं बोलो? अच्छा अभी देख बेटा, यहाँ पे एटॉमिक साइज देख, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बरोबर है कि नहीं? ये देख अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है बोलो बेटा? डिक्रीज। डाउन द ग्रुप, तो देख अभी मैं सबका वैल्यू लिख रहा हूं, देख बेटा, देख रहा है? अच्छा पहले मेरे को वैल्यू लिखने दे इतना,
बस इतना तक ही लिख लेगा। चल सब ले 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 ले। अभी तू ये जान दे। अच्छा ये वाला देख, पहले ये वाला देखो, लेफ्ट टू राइट देखो पहले। लेफ्ट ये देख, इधर से इधर साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है बोल। वेरी गुड। यहां पर भी देख बेटा, ये कम हो रहा है ना। वेरी गुड। चलो अभी इतना सारा लेने के, हाँ चलना ले लिया, चलो जा। हाँ अरे अरे हाँ। अब बेटा ऊपर से नीचे जाते तो साइज क्या होता है बोल। यहाँ पे अपना क्या हो रहा था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऊपर से नीचे देख साइज बढ़ रहा है कि नहीं, देखना। इसका भी ये देख साइज बढ़ रहा है कि नहीं। ओके, ये तो इसका भी साइज बढ़ना चाहिए था कि नहीं बोल। ये देख ना, लेकिन ये देख ना ऑलमोस्ट सिमिलर है कि नहीं। इन दोनों में देख इंक्रीज रैपिड है कि नहीं, लेकिन यहां पर देख ना ऑलमोस्ट सिमिलर है कि नहीं। इन दोनों में इंक्रीज रैपिड है कि नहीं बोलो बेटा। लेकिन इन दोनों का ऑलमोस्ट क्या है, क्यों हुआ ये या अरे इन ये लोग का, ये दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है कि नहीं बोलो। कभी कभी सेम भी हो सकता है, या तो मैंने क्या वर्ड यूज किया है, सिमिलर। ऐसा क्यों हुआ ये लोग में। यहाँ पे क्या हो रहा था, बिकॉज ऑफ वॉट। यहाँ पे ये वाले हिस्से में क्या हो रहा था बोलो। अबे एफ ब्लॉक ने ये वाले हिस्से में क्या हो रहा था, लेंथेनाइड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से वो 14 एलिमेंट्स का जितना साइज हो रहा था ना, वो मुताबिक वो डिक्रीज हो रहा है। बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसका साइज है ना बेटा, वो लेंथेनाइड के हिसाब से ही कम हुआ। उसके वजह से बेटा इसका और इसका साइज सेम हो गया कि नहीं बोलो बेटा। अच्छा ये कौन सा सीरीज था, ये ऊपर वाले, अरे यार कलर चेंज कर, ये वाला तेरा कौन सा सीरीज था, ये 3D था। ये का तेरा क्या था, 4D। ये क्या है तेरा। अब बेटा देख, जिरकोनियम और हैफनियम, जिरकोनियम और हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है कि नहीं। ओके अभी मैं बता देता हूं, मैंने इसको याद रखने का तरीका भी दे दिया है। ये देख, जिरकोनियम और हैफनियम देख ले, एनबी नायोबियम एंड टेंटलम, मॉलिब्डेनम एंड वोल्फ्रम, टंगस्टन एंड रीनियम, इनका सबका ऑलमोस्ट साइज सिमिलर है। ए साइज सिमिलर होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, आजा बेटा अंदर बैठ। टेक्नीशियम टेक्नीशियम टेक्नीशियम, टीसीज टेक्नीशियम। अभी इन दोनों का साइज सिमिलर है, साइज अगर सिमिलर होगा तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन विल बी सिमिलर। ए नहीं है बेटा, साइज सिमिलर है तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन विल बी सिमिलर। अगर साइज सिमिलर है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगा कि नहीं। अरे बोला केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगा, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल ट्विन। क्या बोलते हैं, केमिकल ट्विन। क्या बोलते हैं, केमिकल ट्विन। ठीक है, एग्जाम में पूछे गया, ये एमसीक्यू में आएगा। तो ये केमिकल ट्विन किसके वजह से हुआ स्वाति बेटा, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एलिमेंट्स ऑफ 4D series and 5D series will have similar properties और similar atomic size। एग्जाम में याद रखने का तरीका क्या है, एमसीक्यू में आता है, तो आपको याद रखने का तरीका मैंने दे दिया है। देख बेटा यहाँ पे लिखा भी है, देख रहा है, इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज ऑन पोस्ट लेंथेनाइड। यहाँ पे लिखा है ना, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन या 4D एंड 5D सीरीज हैव सिमिलर साइज, देयरफॉर दे हैव सिमिलर। कैसे याद रखने का, कौन केमिकल ट्विन ऐसा पूछेगा तो जिराफ याद रहता है, जिराफ। तो झिरकोनियम और हैफनियम। नोबिता है, कार्टून आता था ना नोबिता, नायोबियम और टेंटलम, दिखा कि नहीं। चाउमाओ माउ सूप, मो हाँ चाउमाओ, चाउमीन वो जो भी रहेगा, माओ 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 माओ, मोलिब्डेनम एंड वोल्फ्रम। बाला साहेब ठाकरे याद है कि नहीं, तो बाला साहेब ठाकरे स्पेलिंग चेंज कर दिया है। टेक्नीशियम और रीनियम, एग्जाम में ही आएगा, पूछेंगे येडी who is a chemical twin of zirconium, who is a chemical twin of nobita, अरे नोबिता क्या रे, नायोबियम, टेंटलम, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम का वोल्फ, ये दिया है ना तुमको याद रखने का, टेक्नीशियम का रीडी। ये बेटा ये पार्ट, ये चैप्टर का ये पार्ट हम लोग ने जो दो किया ना बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, प्लीज अभी भी अच्छे से पढ़ना, आता ही है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। What is lanthanide contraction? What are the effect of lanthanide contraction and what causes lanthanide contraction? इतना इजी था, बरोबर है कि नहीं। तो बस ये अपना lanthanide खत्म, lanthanide खत्म, बरोबर है। अभी कहां पर आ गए, एक्टिनाइड्स। ये एक्टिनाइड्स कौन सा था बोलो बेटा, एक्टिनाइड कौन था बोलो भाई। ये हो गया lanthanide, इसका गेम ओवर। चलो एक्टिनाइड कहां से कहां पर है बोल, ए ये जो आज 7th पीरियड, येडी
7th पीरियड एक्टिनियम के बाद है। कहां से स्टार्ट होता है? थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। हाँ, ये सारे रेडिया सुनेगा क्या वहां पे मत दे, कुछ नहीं समझेगा, मैं जो बोल रहा हूं उतना पढ़। थोरियम से लेके, अच्छा ये तेरे को पता है यूरेनियम तक नेचुरल एलिमेंट होता है, उसके बाद सिंथेटिक है। तो इसमें ना 3 तेरे नेचुरल, और ये सारे रेडियो एक्टिव है। ये तुमको पता है क्या? एटॉमिक नंबर है ना बेटा, 82 के बाद वाले सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, 82 के बाद वाले सारे। इसमें ये नेचुरल कहां तक है? यूरेनियम। अच्छा, यूरेनियम के बाद वाला जो भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस यूरेनिक सीरीज। क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक सीरीज कहां से स्टार्ट होगा बोल? नेपच्यूनियम से। और पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट 118 उनुनॉक्टियम। क्या बोलते हैं उसको? उनुन ऑर्गेनोसॉन नाम, अभी नया नाम है ऑर्गेनोसॉन। ओ हाँ, ओजी। अच्छा बेटा अभी इधर आ जा। ए एक्टिनाइट्स तेरे, एक्टिनाइट्स को याद रखने का कौन सा है बोल? सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज थर्ड पीरियड में था, थर्ड ग्रुप में था। पीरियड कौन सा था बोल? एक्टिनियम। जैसे जैसे लैंथनम डी ब्लॉक था वैसे एक्टिनियम भी क्या है? स्टार्ट कहां से हो रहा है बोल बेटा? थोरियम। एंड कहां पे हो रहा है? लॉरेंशियम। इसको याद रखने का तरीका, 3 प्लैनेट्स यूरेनियस नेपच्यून प्लूटो। अमिताभ केम इन ब्लैक इन कैलिफोर्निया वेयर आइंस्टाइन एंड फर्मी मेड नोबल लवर्स। ठीक है ना बेटा? थालू बालू नहीं है बेटा, ये देख, TH मतलब 3 मतलब थोरियम, प्लेनेट मतलब प्रोटैक्टिनम, यू मतलब यूरेनियम, एग्जैक्ट सिंबल आएगा। NP मींस नेपच्यूनियम, PU मींस प्लूटोनियम, अमिताभ अमेरिकम, केम क्यूरियम, ब्लैक बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टेनियम, फर्मियम, मेंडलीफ टेबल पढ़ा ना, मेंडेलिवियम, अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल प्राइज मिला था पता है ना उसको, नोबेलियम, LR इज लॉरेंशियम। टोटल 14 एलिमेंट है। अच्छा ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहां पे हम लोग क्या लिखते थे? जेनॉन ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? रेडॉन। रेडॉन 86 बेटा, इसका पहला एलिमेंट कौन था ये बेटा? 90 दिख रहा है कि नहीं? तो ना 86 प्लस 2 कितना हो गया बोल? 88। 88 प्लस 1 89, और 5F में जाता है यहाँ। वहां पे 4F में जा रहा था, ये नीचे है ना, तो एक एक नंबर बढ़ गया। वहां पे यहाँ पे एंड में क्या आ रहा था? 6 आ रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा है? नीचे है ना, वहां पे 5D आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है? 6। वहां पे 4F आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है? 5F। अच्छा, इसमें भी आपको क्या क्या याद रखना है? क्या है वहां पे हम लोग ने जो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, यहाँ पे हाफ फील्ड कौन है? अमेरिकम और क्यूरियम, अमेरिकम और 5F7। एंड कंप्लीटली फील्ड कौन है? कंप्लीटली फील्ड कौन है? नोबेलियम एंड ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो है। नेचुरल है, नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम तक होता है, बाद में उसको स्टेयर करके पिघलाना बेटा। यहाँ पे देख, ठीक है ना बेटा? यहाँ एक्टिनियम थोरियम प्रोटैक्टिनियम तक, यूरेनियम तक होता है कीड़े। हाँ ठीक है, बस आ रहा। एग्जाम में पूछेंगे बेटा, ए हीरोइन सु नाम छे भव्या। हाँ, ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता है बोल? यूरेनियम से लेके पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट है 118 पुनुनॉक्टियम, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनेसॉन। पुनुनॉक्टियम याद रखना तू, बस इतना याद 118। अच्छा, ये जैसे लेंथेनाइड में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है कि नहीं स्वाति बेटा? लेंथेनाइड में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बना देता हूं। लेंथेनाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेके +4 तक होता था। +2 से लेके, यहाँ पे +2 से लेके कितना होगा? +7। +2 से लेके +7 किसका होगा? हाईएस्ट ब्रोजन है नप्पू। नप्पू कौन है? नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। बस याद रहेगा, नप्पू कौन है? नप्पू यहाँ पे लिखा है ना, ये देख, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। अच्छा, ये लैंथेनाइड में भी बेसिसिटी होगा तो एक्टिनाइड में भी बेसिसिटी होगा। ये लैंथेनाइड ऊपर है, एक्टिनाइड नीचे है, तो कौन बड़ा होगा? लैंथेनाइड या एक्टिनाइड? तो कौन ज्यादा बेसिक होगा, लैंथेनाइड या एक्टिनाइड? वेरी गुड, बेसिसिटी ऑफ एक्टिनाइड इज ग्रेटर। अच्छा, सिमिलरली लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता था, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। कि कौन सा? लैंथेनाइड ऊपर था, एक्टिनाइड नीचे, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा? वेरी गुड, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनाइड। याद रहेगा इतना? अच्छा, अभी ना लेंथेनाइड लोग है ना एक नया चीज बनाते हैं, एक्टिनाइड लोग। एक्टिनाइड क्या बनाते हैं? ऑक्सो कटायंस। क्या बनाते हैं? अच्छा, ये ऑक्सीजन का आयन जो रहता है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। क्या चार्ज होता है?
लेकिन यहाँ पे देखिए यूरेनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर पॉजिटिव आयन बना रहा है कि नहीं, नेपच्यूनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर पॉजिटिव आयन बना रहा है कि नहीं, यूरेनियम भी बेटा पॉजिटिव आयन बना रहा है कि नहीं, तो ये लोग ऑक्सोकटायन बनाते हैं। अब एग्जामिनर का इसमें फेवरेट क्वेश्चन क्या आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एंड सिमिलैरिटी। पहले चलो सिमिलैरिटी करते। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों कौन है, श्रुति, दोनों कौन है, लैंथेनाइड इज ऑल्सो एफ ब्लॉक, एक्टिनाइड इज ऑल्सो, दोनों एक ही ग्रुप में बिलोंग करते, ग्रुप 3। क्लियर है कि नहीं, बोथ बिलोंग टू, इन बोथ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू प्री पेनल्टीमेट एफ, ठीक है कि नहीं, बोथ शोज कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बोथ शोज बेसिसिटी, इतना समझ में आ गया। अभी डिफरेंस, डिफरेंस नैया, डिफरेंस बता क्या होगा, लेंथेनाइड कहां पे बिलोंग करता था, 6th पीरियड, एक्टिनाइड 7th। लेंथेनाइड में बेटा एक ही रेडियो एक्टिव था, कौन, प्रोमीथियम। एक्टिनाइड सारे कौन है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। लेंथेनाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेके कहां तक होता था, +4। यहाँ पे +2 से लेके कहां तक है, लेंथेनाइड का बेसिसिटी इज लेस, एक्टिनाइड का बेसिसिटी इज मोर, लेंथेनाइड का कॉन्ट्रैक्शन इज लेस, एक्टिनाइड का कॉन्ट्रैक्शन इज मोर, लेंथेनाइड कैन नॉट फॉर्म ऑक्सोकटायन, एक्टिनाइड कैन फॉर्म ऑक्सोकटायंस। तो बेटा ये ना, ये मैंने आपको जो बताया ना वो यहां पर दिया हुआ है बेटा, पढ़ना अच्छे से, देख रहा है, सिमिलैरिटीज पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 188, ये पढ़ना अच्छे से। अगर दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एंड दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना अच्छे से। क्लियर है, ओके, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, चलो बेटा। अभी अभी है ना, मैं तुमको और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ये सीईटी वाले यूज करना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का यूजेस। देखो बेटा, एक्टिनाइड कहाँ पे यूज होता है बेटा, एक तो यूरेनियम उसका, ये थोरियम ऑक्साइड और ये सब कहाँ पे यूज होता है, मेजर सोर्स ऑफ इंडोर लाइटिंग, ठीक है। हाँ और सारे ये रेडियो एक्टिव है ना बेटा, ओके। और लेंथेनाइड का यूजेस बेटा, ये रहा, लेंथेनाइड बेटा है ना, अपने ये गॉगल्स होते हैं ना, उसको कलर्ड गॉगल्स में यूज होता है बेटा, ओके। लेंथेनाइड आर यूज इन हाइब्रिड कार, सुपर कंडक्टर, परमानेंट मैग्नेट, देख इट इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर, ये बेटा ये टेक्स्ट बुक में पढ़ना ना, यूजेस, यूजेस मैंने अलग से मेरे नोट्स में दिया है, इसमें नहीं है वो प्रिंटेड नोट्स में, वो खाली आप अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना बेटा। अब बेटा इधर आ जाओ, मैंने नोट्स दिया, उस मेन क्वेश्चन क्या आते थे वो मैंने तुमको करवा दिए। अब आपको बेटा ये देख, ए भाई, हाँ ये याद रखना है बेटा, देख ट्रांस यूरेनिक सीरीज मैंने बता दिया था, 93 से कहां तक है, 103 तक। अब बेटा इधर पे आ जाओ, कहां पे गया, ए चलो ये वाला एमसीक्यू बताओ, पेज नंबर 190 पे, 9th वाला, ऑल आर रेडियो एक्टिव, कौन होता है, ऑल आर रेडियो एक्टिव, actinides, all are radioactive. Which actinide other than uranium occur significant amount naturally? Naturally कौन होता है बेटा, थ्रोरियम, यूरेनियम एंड प्रोटैक्टीनियम, तो कौन सा होगा बोलो बेटा, थोरियम नहीं, इसमें प्रोटैक्टीनियम है बेटा, याद है, ठीक है। फिर अभी देख बेटा, अभी इसमें से तुम लोग है ना ये कर सकते हो, सीरियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +4, Mn का कितना था, +2, यूरेनियम का कितना था बोलो बेटा, +2, और ये प्लूटोनियम का कितना होता है, +7। नप्पू याद आ रहा है कि नहीं, नप्पू, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, ये बताया था ना अभी, क्लियर है, ओके। फिर आपको और एक क्वेश्चन क्या आएगा, ये मैंने बता दिया था, ये दोनों ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है। गैडोलिनियम का हाफ फील्ड होता था, याद आ रहा है कि नहीं, जीडी हाफ फील्ड 4f7, ठीक है।
वो मैंने लिखवाया, वो आप लिख लेना वहां से। अब बेटा यहाँ पे से आपको क्या क्वेश्चन और आएगा। हाँ, अब बेटा है ना, मैं तुमको बता देता, आप बोलोगे सर ये तो आपने करा दिया, लेकिन अभी इसके आगे का एक पार्ट था मेटलर्जी, आप लोग ने 10th में पढ़ा है, क्विकली मैं तुमको बता देता हूँ, सुन लो। अच्छा, आपको क्या क्या बाय हार्ट करना है, इसमें मैंने नोट्स नहीं दिया, आपको बाय हार्ट करना है सिर्फ। पेज नंबर है 117, 11, हाँ 177, 177। व्हाट इज मिनरल, आपको पता है ना? हाँ, ज्योग्राफी नहीं, ये केमिस्ट्री है। और ए मिनरल इज व्हाट, इट इज द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑफ अ मेटल along with earthy impurities is known as mineral. What is ore? Ore is a mineral from which the metal can be extracted profitably. ठीक है। फिर बाद में आपको ना ये बाहर करना है, ये बहुत बार पूछा गया है। व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ ओर ऑफ आयरन, कॉपर एंड जिंक? ये आप लोग ने 9th 11th में भी पढ़ा था। अच्छा, 10th में मेटलर्जी। ए विच इज द चीफ ओर ऑफ आयरन? हेमेटाइट। कॉपर का पूछेंगे तो चाल्कोपायराइट, CuFeS2। झिंक का बोलेंगे तो झिंक ब्लेंड, ZnS। और ये सब फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए, बहुत बार आया हुआ है। श्रुति और स्वाति, प्रणव, ये पूरा बाय हार्ट करना है सब फॉर्मूला। हेमेटाइट इंपॉर्टेंट है, चाल्कोपायराइट, झिंक ब्लेंड। और ध्रुवी CET वाले और नॉन CET वाले सबको बोल रहा हूं मैं। सर ये सबका क्वेश्चन कैसा है? सबका, ये सबका। अरे वेरी गुड। हेमेटाइट ऐसा पूछेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट? विच इज द चीफ ओर ऑफ आयरन? हेमेटाइट। विच इज द चीफ ओर ऑफ कॉपर? चाल्कोपायराइट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चाल्कोपायराइट? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ झिंक ब्लेंड? विच इज द चीफ ओर ऑफ झिंक? अभी बेटा आपको डेफिनेशन आएगा। मेटलर्जी में कितने टाइप के मेटलर्जी है? पायरो, हाइड्रो एंड इलेक्ट्रो। पायरो का मतलब क्या होता है? हीट करने का। तो प्रोसेस इन विच द मेटल इज reduced to metal, in which the ore is reduced to metal at high using reducing agent like carbon, hydrogen. हाइड्रोमेटलर्जी मतलब क्या रहेगा? मैंने ना कोई भी ओर को पहले, मेटल को पहला उसका क्या बनाया? एक्वेस सोल्यूशन बनाया। क्या बनाया? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम द एक्वेस सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग होता है कि नहीं? द प्रोसेस इन विच metal is extracted by which reduction? Electrolyte of what? Either molten or fused. Molten और पानी नहीं डाला है बेटा, ठीक है ना? इलेक्ट्रोमेटल। अभी मेटलर्जी में बेटा अलग अलग तरीका होता है। पहला हम लोग क्या करते हैं बेटा, जमीन खोदेंगे, अंदर से मैं क्या निकालूंगा? और भी आएगा, यहाँ अर्धी इंप्यूरिटी भी आएगी अंदर। अर्धी इंप्यूरिटी को क्या कहते हैं? कचरा। कचरा मतलब कौन है? गंगूबाई। गंगूबाई मतलब कौन? गैंग पार्टिकल। विच पार्टिकल? व्हाट आर गैंग पार्टिकल? अर्धी इंप्यूरिटीज एसोसिएटेड विद द ओर आर नोन एज गैंग। गैंग को मैट्रिक्स भी बोलता था। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? ओके, सपोज दीप है ना, कौन है? अपना मेन ओर है, और ये दोनों पीछे उसका क्या है? गैंग पार्टिकल है, कचरा। तो हम लोग क्या करेंगे? उन दोनों को, कचरे को बाहर निकालेंगे। तो ये कचरे लोग को क्या बोलते हैं? गैंग। तो ओर में से अगर कचरा बाहर निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। ओर को, ठीक है ना? ओके। अभी आपको एग्जाम में बेटा एक एक्सट्रैक्शन करना है, जो मेन है कौन सा? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। अच्छा, सुनो सुनो सुनो। अभी कचरा निकालने के भी अलग अलग तरीके होते थे। कचरा कैसे कैसे निकलता था? अलग अलग तरीके से निकलेगा, वो मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको खाली है ना ये वाला पार्ट बाय हार्ट करना है बेटा, प्लीज। एक मिनट, मैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पूरा बताने वाला, चुपचाप सुनने का, ठीक है? इधर देख, आपको एग्जाम में पूछेंगे ये टेबल बाय हार्ट कर लो, मार्क कर लो। पेज नंबर 181। आयरन के कितने फॉर्म है? भाई, कास्ट, रॉट एंड स्टील। कास्ट आयरन में कार्बन कितना है? 4%, सबसे ज्यादा होता है। रॉट में कितना है? लेस देन 0.2, सबसे कम इसमें होता है। दिस इज वेरी सॉफ्ट, ये हार्ड है। ओके, ये वेरी सॉफ्ट है। और इसमें 0.22% MCQ में पूछेंगे बेटा। स्टील में ना बेटा 0.222 है। सबसे ज्यादा किसमें है? कास्ट आयरन। सबसे कम किसमें है? रॉट आयरन।
ये किसमें यूज होता है? पाइप, ये सब में। ये किसमें है बोलो बेटा? इंजन, बोल्ट, पाइप, ये बिल्डिंग मटेरियल, शिप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डिस्टिंग्विश तीनों का। क्लियर है? और ये वाला पूछते हैं कार्बन कंटेंट किसमें सबसे ज्यादा है, किसमें सबसे कम, और किसमें मॉडरेट है। अब आयन का एक्सट्रैक्शन करना है मुझे। क्या करने का है? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन। किसका एक्सट्रैक्शन करने का है? आयन। आयन। 2 मिनट का हाँ, 2 मिनट में, 2 मिनट में हो जाएगा ये बस। बोल चाहिए Oh, yo, bro. क्या हुआ? Millions. ये देखो, ये मेटलर्जी क्या है? मेटल जनरली कैसे होता है बोलो बेटा? कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में कौन होता है? वहां पे मत देख, वहां पे नहीं है। आजा। ए फ्री स्टेट में प्लेटिनम वो ये होता है। ए सपोज बेटा अभी मेरा ये कंपाउंड था, सुन। जमीन में से मैंने क्या खोदा? एक एमएबी मिला, एक एमपीक्यू मिला और एमएक्स। इनको सबको क्या बोलते हैं? मिनरल। लेकिन बेटा एमएबी में से मैंने जब प्योर मेटल को निकाला, उसमें मुझे बहुत कम खर्चा लगा। इसमें 5 लाख का ही खर्चा है, इसमें 10 लाख लग रहा था मेटल निकालने में। इसमें 20 लाख लग रहा था। मैं कौन सा सेलेक्ट करूंगा? अगर आपको इंडस्ट्री करना है तो कौन सा करोगे? ये वाला ना। तो ओर इज नथिंग बट अ मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबल। ठीक है। फिर बेटा हम लोग ने ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर। फिर देख, मैंने जमीन में से ओर निकाला एमएबी, उसके अंदर ये कचरा है। कचरा लो, कचरा देखो यहां पर, ये देखो। कचरे को क्या बोलते हैं? गैंग, अनवांटेड पार्टिकल। ठीक है। अभी पहला स्टेप, मेटलर्जी में 4 स्टेप होते हैं देखो। पहले कचरे को निकालने का। कचरे को निकालने को क्या क्या कहते हैं? नाम याद रख। कॉन्सेंट्रेशन, ड्रेसिंग या बेनिफेक्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, बेनिफेक्शन या ड्रेसिंग। ठीक है कि नहीं? ए भाई, ड्रेसिंग। फिर बेटा मेरे को एमईबी मिल गया। एमईबी में से मेरे को एम निकालना है, मतलब जिंक का सल्फाइड है, मुझे जिंक चाहिए। सेकेंड स्टेप, मेटल का ऑक्साइड बनाने का। क्या बनाने का? कोई भी कंपाउंड है, ओर का ऑक्साइड बना दिया, ऑक्सीडेशन। थर्ड स्टेप, श्रुति क्या होगा? थर्ड स्टेप, ओ गायब करना है, रिडक्ट। अभी मैं रिडक्शन करूंगा ना, ये जो मुझे मेटल मिलेगा वो इम्प्योर था, इम्प्योर को मुझे क्या करने का है? तो लास्ट स्टेप इज प्यूरिफिकेशन। तो टोटल कितने स्टेप होते हैं बोलो बेटा? पहला क्या होता है? कचरा निकालने को कॉन्सेंट्रेशन, बेनिफेक्शन या ड्रेसिंग। फिर क्या करने का बोलो बेटा? ओर को उसका ऑक्साइड में करने का, ऑक्सीडेशन। फिर ऑक्सीडेशन से बेटा उसको मेटल में कन्वर्ट करने का, लेकिन वो मेटल इम्प्योर में होता है। फिर इम्प्योर से प्योर। ठीक है बेटा? हाँ, ये सब नहीं हो। अरे बेटा वो मैं तेरे को बेसिक चीज बता रहा, अभी तेरे को एक्सट्रैक्शन में मैं लेके आ रहा हूँ ना। फिर अभी देख, ये सब नहीं है तुम लोगों को, सब पहले था, निकाल दिया अभी। याद आ रहा है? ये 10th में पढ़ा था। रोस्टिंग, रोस्टिंग मींस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन इज एब्सेंस। रोस्टिंग बेटा हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? सल्फाइड के लिए। रोस्टिंग में ऐसा आता है कि नहीं? सल्फाइड। कैल्सिनेशन बेटा इज फॉर कार्बोनेट, देखना कार्बोनेट के लिए। वो सब नहीं है बेटा। अब बेटा मेन तुमको ये पढ़ाना है। हाँ, यहां से आ जाते। ये सब भी नहीं है, ये सब नहीं है, खाली मेन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन है। अच्छा बस इधर आ जाओ। ये मैं ना 2 पेज आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में बेटा। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन करना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ, ए झिंगा, ए डीप। यहाँ पे देख। हाँ, इरिटेट दो। कचरा लोग को ध्यान मत दे तू। बोला हेमेटाइट। हेमेटाइट इज द मेन और। क्या हो गया बोल बेटा? हाँ तो कर ले लो, उस तरफ कर ले लो। हो गया? चल। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दे। ए बेबी, मैंने जमीन में से क्या निकाला? हेमेटाइट निकाला। लेकिन हेमेटाइट निकालता ना, उसके अंदर देख क्या क्या कचरा होता है। सिलिका होता है और एल्यूमिना भी होता है। सिलिका और फिर फॉस्फेट भी था और MnO2 भी था। फिर हल्का फुल्का इंप्यूरिटी भी था। यहां से ही समझेगा, आपको वहां से नहीं समझेगा। ये सब गैंग है। तो मुझे पहला क्या करना पड़ेगा? ये गैंग को निकालना पड़ेगा कि नहीं बोलो? अच्छा, ये Fe2O3 भी था अंदर, FeO भी था और मॉइस्चर भी था। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? सिर्फ Fe2O3 चाहिए। क्या चाहिए? तो पहला मैंने स्टेप में अभी मैंने क्या क्या? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं? ये हल्का फुल्का इंप्यूरिटी निकाल दिया। हल्का फुल्का को हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन करते थे। मैग्नेटिक इंप्यूरिटी के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन।
अब मुझे क्या मिलेगा बोलो बेटा, रोस्टिंग करना पड़ेगा। क्यों रोस्टिंग करना पड़ेगा? क्योंकि अंदर FeO भी था ना, FeO को मेरे को वापस Fe2O3 में कन्वर्ट करना है। तो देख जितना भी FeO था वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा ये मैं लेता हूं, क्या लेता बोलो बेटा, बड़ा सा यूनिट जो हीटिंग के लिए लेता है, फर्नेस। क्या बोलते हैं उसको? फर्नेस, भट्टी। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, हिलोनी, पहले मैंने क्या किया, लाइटर इंप्योरिटी को निकाल दिया और मैग्नेटिक इंप्योरिटी को निकाला। लेकिन ये सब इंप्योरिटी अंदर है अभी भी, सिलिका और एल्यूमिना जिद्दी है, वो लोग नहीं जा रहे। तो अभी मैंने क्या किया, Fe2O3 लिया और को कार्बन, कार्बन और लाइमस्टोन डाला अंदर। क्या डाला? ये पूछेगा एमसीक्यू में, व्हाट इज द रेशियो, 12:5:3। इसके छोटे छोटे लड्डू बना दिए बेटा, और इसको फर्नेस के ऊपर से डाला, फर्नेस के। अच्छा, एग्जाम में पूछेगा लाइमस्टोन क्यों डाला, टू रिमूव कौन सा गैंग, तेरे को पता है क्या, ये वाला है, सिलिका और एल्यूमिना। 10th में भी पढ़ा था। कोई कोई ऐसे गैंग होते हैं जो जल्दी से निकलते नहीं, तो उसको हम लोग एक केमिकल डालते हैं, वो केमिकल को क्या कहते हैं, फ्लक्स। और फ्लक्स बेटा वो गैंग के साथ रिएक्ट होके क्या बना देता है, स्लैग। क्या बना देता है, स्लैग। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एमसीक्यू में पूछेगा, व्हाट इज द रोल, इट एक्ट एज अ फ्लक्स, इट विल कंबाइन विद द गैंग टू फॉर्म स्लैग। अब ये फर्नेस कैसा दिखता है वो मैं तुमको बता देता, ये देखो। हाँ तो नया ये देखे देखे फर्नेस है बेटा। ए बेबी आजो, ये फर्नेस है, कोई ड्रॉ करने को बोलेगी नहीं। इसमें बेटा जैसे जैसे तू नीचे जाती है ना, तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, देख रहा है, देख रहा है बेटा। यहाँ से हॉट एयर हम लोग डालते हैं, यहाँ से क्या डालते हैं, हॉट। यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। इसका हर एक का एक जोन का नाम होता है, हर एक का जोन का एक क्या होता है, नाम होता है। ये नोट्स में नहीं है बेटा, इट इज नॉट इन द नोट्स। क्या हो गया ना पे आता, No, so are you going to be giving another copy to us यस or यस, like? हाँ इसका मैं देने वाला हूँ बेटा, आई एम गोइंग टू शेयर। खाली आपको 2 पेज ही करना है इसमें। क्या क्या? So you're going to be giving a hard copy or you're going to नहीं, be कुछ sending याद it नहीं on? रखना है तुमको, क्या याद रखना है वो मैं, आई एम गोइंग टू गिव बेटा, गिव। आई एम गोइंग टू गिव बेटा नाव्या। Okay. आपको खाली है ना क्या याद रखना है, सुनो, दिस 2 पेजेस, दैट्स इट। ये पेज 1 मेन और कौन है, हेमेटाइट और ये सब। इसको पहले हमको FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करना पड़ता था, इसके लिए मैंने क्या किया, रोस्टिंग। और रोस्टिंग करेंगे तो मॉइस्चर भी चला जाता है बेटा। इसके अंदर ये इंप्यूरिटीज था, ये याद होना चाहिए, ताकि हम लोग आगे उसको फर्नेस में कैसे निकालेंगे। इधर आ इलोनी, अभी ये देख, ये देख, ये दिखा। इसको अभी पूरे को कहां पे डाला, फर्नेस। अभी देख फर्नेस में ये याद रखना, ये 4 टेम्परेचर। ये देख, फर्नेस में एकदम ऊपर कम टेम्परेचर था, 500, फिर 900, 1200, 1500 एंड 50। पहला क्या होगा, Fe2O3 के अंदर मॉइस्चर था कि नहीं, एग्जाम में ये पूछते हैं, 500 केल्विन पे क्या होगा, मॉइस्चर निकल गया। फिर ऊपर से मैंने कार्बन भी डाला था कि नहीं, तो कार्बन 900 केल्विन पे कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो Fe2O3 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, Fe में। कोक भी लिया था कि नहीं, तो कोक कोक कितने पे रेड्यूस कर रहा है, कोक कितने पे रेड्यूस कर रहा है बोल, 1500 केल्विन। ठीक है कि नहीं बेटा? अच्छा, ये यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है, Fe2O3 से FeO बन रहा है, यहाँ पे भी Fe2O3 से Fe, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा, जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन। क्लियर है? सोन बेबी, ऊपर से लाइमस्टोन डाला था कि नहीं, लाइमस्टोन कितने डिग्री पे डिकम्पोज होगा, क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। कैल्शियम ऑक्साइड और अंदर कचरा कौन कौन था, एल्यूमिना और सिलिका। कचरा क्या था, ये देख, एल्यूमिना और सिलिका था कि नहीं कचरा। श्रुति बेटा, श्रुति नहीं, स्वाति बेटा, ये देख, सिलिका और एल्यूमिना कचरा था कि नहीं, तो उसको कौन रिएक्ट करेगा, ये CaO। कौन रिएक्ट करेगा, देखिए फ्लक्स का काम करता है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट होके क्या बन जाएगा, स्लैग। क्या बन जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में ये रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन क्यों लिखना पड़ा, बिकॉज यही तो तेरा फ्लक्स बना था ना बेटा। समझ में आया? क्लियर है? और नीचे जोन ऑफ कंबशन में कौन था, एकदम नीचे से वहां से हॉट एयर आ रहा था, वहां पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता था। नहीं, 2000 केल्विन है, मैं तेरे को बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता था, ये देख ना, वो हीट रिलीज करके टेम्परेचर बढ़ा देता। ए इलोनी, क्या क्या गायब हुआ, ये दोनों गायब हो गया,
सिलिका और एल्यूमिना गायब हो गया, लाइटर इंप्योरिटी भी गायब, बचा कौन? फॉस्फेट और MnO2 बचा है कि नहीं? तो वो कहां पे जाता है गायब? देख यहाँ पे लिखा है मैंने, जोन ऑफ फ्यूजन। जोन ऑफ फ्यूजन में क्या होगा? फॉस्फेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फास्फोरस एंड MnO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mn। अब बेटा ये जो स्लैग बनता है ना, सुन, यही लो, स्लैग, जो स्लैग बनेगा और Fe बना के नहीं, Fe पिघला हुआ है, वो लिक्विड फॉर्म में, स्लैग भी लिक्विड फॉर्म है, लेकिन स्लैग ऊपर रहेगा, Fe कहां पर रहेगा? तो नीचे से बाहर कौन आएगा? फिर उसको हम लोग लकड़े के इसमें कलेक्ट करेंगे, और वो कलेक्ट करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? पिग आयन। क्या कहते हैं? पिग आयन, क्योंकि मोटा मोटा लकड़ा रहता है उसके अंदर, ये लोखंड ऐसा फिट हो जाएगा। हाँ, पिग पिग पिग, टुक्कर टुक्कर, पिग आयन। तो देख बेटा, ये सब है ना, देख यहाँ पर ऐसा कंफ्यूज किया है, कुछ समझेगा? मैंने आपको ये एक पेज में ये पूरा दे दिया, देखिए 2000 है कि नहीं बोले रे? मैं दे रहा हूं ना, कुछ नहीं पढ़ना है, मैंने जितना दिया उतना पढ़ना है बस। देख ये सब जोन अलग अलग वो लोग ने दिया है, हम लोग ने एक साथ में कर दिया कि नहीं, बोलो? ये देख, ये देख, यहाँ पे देख बेटा, MnMn भी गायब हो रहा था कि नहीं? और ये मोल्टन आयन इज poured इनटू मोल्ड, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? पिग्स। ये देख पिग, अबे पिग देखना इधर, पिग्स आयन है, ठीक है? और आयन के कितने फॉर्म थे? 3। अभी आपको ये 3, अभी बेटा देखो पीछे क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड, पूछ रहे बेटा, मैंने तेरे को खाली क्या मार्क पढ़ना है? एक तो वो और के नाम, और के नाम पढ़ना है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन, और डिस्टिंग्विश, बस 3 ही चीज पढ़नी। अबे येड़े, चुपचाप बैठना। अभी देख बेटा, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे देख, नेम द डिफरेंट जोन इन ब्लास्ट फर्नेस एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन। तो ये खाली आपको ये पेज ही पढ़ना है, ये देख बेटा, मैंने बहुत अच्छे से दे दिया बेटा, एक ही पेज है बस, ठीक है? ये एक ही पेज तेरे को आना चाहिए इसमें एग्जाम में। और ये सब कहां से आया, तो उसमें मैंने बताया कि ये ऑलरेडी अंदर था हेमेटाइट। 2 पेज याद रखना है, और दूसरा क्या याद रखेगी वो, और के नाम। ये देख बेटा, ये देख आया कि नहीं, डिफरेंस बिटवीन कास्ट, रॉट एंड स्टील। और MCQ में आप देखोगे तो ऐसा वो लोगों ने बहुत बार पूछा, विच इज द मेन ओर ऑफ जिंक ब्लेंड ZnS, विच इज द मेन ओर ऑफ कॉपर चाल्कोपाइराइड CuFeS2, विच इज द मेन ओर ऑफ आयरन हेमेटाइट, ठीक है ना बेटा? अरे वो ये, अरे बेटा अपना तेरे को मार्क कराया था ना बेटा मैंने, अच्छा एक काम कर लो, टेक्स्ट बुक में मार्क ओनली दिस 3 पॉइंट 1 2 3, पेज नंबर 181 पे ये डिस्टिंग्विश पढ़ पाएगी। फिर डायरेक्टली ये सब मत कर, डायरेक्टली अभी तेरे को सिर्फ क्या है पढ़ना है, ये ऊपर का टेबल, ये 3 दिख रहा है, बस 2 टेबल पढ़ने हैं, और ये 3 डेफिनेशन, ये तो चिंदी है डेफिनेशन। फिर डायरेक्ट मैं वो 2 पेज भेजूंगा, वो बस, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, ओके? अभी ये ना एक, ये देख बेटा, ये हो गया ना बेटा अपना पूरा। अभी तुम लोग है ना बेटा, इसमें देखो अपने लोगों ने ये सब कर दिया, ये सब हो गया अपना, MCQ मैंने सब डिस्कस करवा दिए, ये भी सब करवा दिया तुम लोगों को, ठीक है? इसमें खाली और वाला ये 2 ही आया है बेटा, दिख रहा है 2 and 3, बस वो और वाला आई एम गोइंग टू सेंड यू द, हाँ अच्छा ये देख, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस में पहला क्या होता है बोलो? स्टेप्स बोलो, कंसंट्रेशन, दूसरा क्या था? ऑक्सीडेशन, तीसरा रिडक्शन, लास्ट वाला क्लियर है बेटा? तो बेटा आप लोग ने अभी सब कर दिया है। सैटरडे को मैं ना क्या लेने वाला हूँ, फर्स्ट 3 चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट होगा, फर्स्ट 3 चैप्टर, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? हम वही 30 मार्क्स फर्स्ट 3 मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, फर्स्ट 3 चैप्टर भी होगा, और बेटा मैं भाई टेस्ट विल बी ओनली फॉर 1 आवर, हाफ एन आवर आई विल टीच ग्रुप 8 अपना एक चैप्टर बाकी है, मैं भी ऐसे ही करने वाला, हाफ एन आवर का ही पढ़ाई कराऊंगा, और टेस्ट होगा 1 आवर। ग्रुप 18 17 एंड 16, तो ग्रुप 18 हो जाएगा मुझसे, बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर। सीटी वाला और कौन कौन है? हाँ आजा, तेरे को बुक देता, आजा। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीबॉडी। So you were saying something about some test. हाँ सैटरडे चैप्टर 1 2 3 कंबाइंड। Okay, sir.